दोस्तों, HDFC म्यूचुअल फंड में बड़ा बदलाव हुआ है। लमसम पूरी तरह से बंद कर दी गई है, स्विच इन पूरी तरह से बंद कर दी गई है, SIP और STP के भी रूल बदल गए हैं। तो आखिर क्यों इस फंड में लमसम बंद करना पड़ा, SIP पर लिमिट लगाना पड़ा, आखिर ये कौन सा फंड है, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये कौन सा फंड है। तो ये यहाँ पर 4 मई 2026 से HDFC डिफेंस फंड में लमसम पूरी तरह से बंद कर दी गई है, स्विचिंग भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं SIP और STP की मैं बात करूँ तो पर मंथ पर पैन कार्ड 25,000 रुपये की लिमिट रखी गई है। जी हाँ, इससे ज़्यादा आप इस फंड में SIP नहीं कर पाओगे। ये नियम 4 मई 2026 से शुरू हुआ है। तो क्या क्या हुआ है कि लमसम पूरी तरह से बंद है, स्विचिंग पूरी तरह से बंद है, SIP और STP की मासिक जो लिमिट है वो पर मंथ पर पैन कार्ड यहाँ पर 25,000 की लिमिट रखी गई है। अब देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पैसा निकालना चाहते हो तो पूरी तरह से जब चाहो तब अपना पैसा निकाल सकते हो, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। फंड की शुरुआत की बात करें तो आप देख सकते हो जून 2023 में यह फंड शुरू हुआ था। और इस फंड की फंड मैनेजर की बात करूं तो आप देख सकते हो राहुल ब्रेजल और प्रिया रंजन जी इस फंड के फंड मैनेजर है। यूएम साइज की बात करूं तो यहां पर देख सकते हो 7,305 करोड़ का यूएम साइज है, जो कि इस फंड का यूएम साइज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसके चलते फंड मैनेजर को मजबूरन इस फंड में लमसम बंद करना पड़ा और SIP पे लिमिट लगाना पड़ा। वहीं पर इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं 0.78% का एक्सपेंस रेशियो है इस फंड में। अब देखो क्यों लमसम बंद करना पड़ा, क्यों SIP पर लिमिट लगाना पड़ा, क्योंकि इस फंड का जो यूएम साइज था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसके चलते फंड मैनेजर को इस फंड में लमसम बंद करके और SIP पे लिमिट लगाना पड़ा है। चलिए इस फंड की मैं बात करूं तो इस फंड में आज से 1 साल पहले कोई इन्वेस्टर 5,000 की SIP किया होता तो आज उसका वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 66,800 रुपये बन गया होता। रिटर्न के तौर पर आप देख सकते हो 11.5% का रिटर्न दिया है। वहीं पर इस फंड में अगर 1 लाख रुपये आज से 1 साल पहले लमसम कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,29,000 बन गया होता। रिटर्न के तौर पर आप देख सकते हो कि 29% का तगड़ा रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है। जी हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपया 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज प्रॉफिट के तौर पर पूरे 29,000 का प्रॉफिट हुआ रहता। तो रिटर्न तो ये तगड़ा बनाकर दे रहा है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो 2 साल में 20% का ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। 1 साल की बात करूं तो 28.5% का तगड़ा रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर मैं 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो 7.5% का रिटर्न दिया है और 3 महीने में भी 10.5% का रिटर्न दिया है। तो ये HDFC डिफेंस फंड है जो इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न दे रहा था और इन्वेस्टर यहाँ पर भर के निवेश कर रहे थे, जिसके चलते इसका यूएम साइज काफी तेजी से बढ़ रहा था, जिसके चलते फंड मैनेजर को यहां पर लमसम बंद करना पड़ा और SIP पर लिमिट लगाना पड़ा। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में HDFC डिफेंस फंड है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब चलिए मैं आपको फाइनली बता दूं कि इस फंड में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखो, मैं हमेशा मना करता हूं कि ऐसे फंड में आपको थीम बेस्ड फंड में या फिर यहाँ पर थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ऐसे फंड तो तेजी में तगड़ा रिटर्न देते हैं, लेकिन जब गिरावट होता है ना तो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा गिरता है। और सबसे बड़ी बात कि कभी कभी तो कई कई सालों तक रिटर्न नहीं बनते हैं। इसलिए ऐसे फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो सिर्फ यहाँ पर 5 से 10% का ही एलोकेशन रख के इन्वेस्टमेंट करो, ताकि जब लंबे समय तक पैसा ना बने, जब बड़ा क्रैश हो तो आपके यहाँ पर कम अमाउंट पर ही नुकसान देखने को मिले। अगर आप अपने पैसे पर तेज ग्रोथ पाना चाहते हो तो सिंपल 10 साल के लिए स्मॉल कैप फंड बेस्ट है, 7 साल के लिए मिड कैप फंड बेस्ट है और 5 साल के लिए फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट है। यही 3 कैटेगरी है जो आपके पैसे पर शानदार पैसा बनाकर आपको देने का दम रखता है। लेकिन याद रहे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में भी रिस्क है और वहाँ पर भी आपको गिरावट में, यहाँ पर भारी गिरावट में आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ सकता है। आपको यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसलिए जब भी निवेश करें तो लंबे समय के लिए निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से भी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आपके लिए कौन सा फंड फिट बैठ रहा है।